नमस्कार दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा, जिसमें हम श्योर सक्सेसेस के लिए आपको मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7 में, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैप्टर के लिए आप श्योर सक्सेस हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पर और इस पॉइंट से ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है। इक्विडिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट द पॉइंट on y-axis that is y-axis पे पॉइंट आप बता सकते हैं दोस्तों क्या होगा, 0, y। चूंकि y-axis पर x absent होगा, x nil होगा, x 0 होगा, इसलिए आप इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 0, y। और इस पॉइंट का नाम भी आप रख सकते हैं, लेट अस द पॉइंट इज P एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज 0, y। ओके, एंड गिवन पॉइंट्स आर हियर 5, -2 एंड -3, 2। तो इस पॉइंट का भी आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट बी विल राइट हियर A एंड B। Therefore coordinate of the point is 5, -2 and coordinate of the point B is -3, 2। तो ये दोनों पॉइंट्स P से, जो पॉइंट P y एक्सिस पर है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर हम इसे फिगर बना के आपको समझाएं तो इसका जो मेन होगा वो ये होगा। मान लीजिए कि ये आपका x एक्सिस है और दूसरा आपका ये y एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन x एक्सिस का और ये आपका y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसको आपको समझाएं तो ये पॉइंट P इस तरह से लाई करेगा, 0, y मीन्स y एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, तो हमने इसे ले लिया 0, y मीन्स ये पॉइंट P होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। और दूसरा पॉइंट जो A है 5, -2, 5, -2 मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, 5 ये पॉइंट है और -2 यहाँ पे ये A पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5, -2, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है B -3 मीन्स x एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट आपका इस जगह पे होगा, ये यहाँ पे होगा -3, 2 आपका देखिए y एक्सिस पर है, तो ये पॉइंट इसके सामने ऊपर यहाँ पे होगा कहीं पे, तो ये हो जाएगा B पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3, 2। तो ये जो B पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका जो पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट B से है उतना ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट A से होगा। तो अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डियर हियर यू विल राइट दैट AP इक्वल टू BP मीन्स डिस्टेंस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, A से लेकर P तक का डिस्टेंस दैट इज AP और B से लेकर P तक का डिस्टेंस BP हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पे क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो हम अभी आपको बताते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। डियर यू नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो रूट आप देख रहे हैं अंडर रूट, इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर किया। अब स्क्वायर करेंगे तो अब रूट आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, D इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही होंगे, क्योंकि जो इस होल स्क्वायर है तो इस पे नेगेटिव साइन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप चाहे 2 पहले लिखें चाहे 1, 2 और 1 का मतलब समझ रहे हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसी तरह x1 माइनस x2 लिखेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे AP स्क्वायर मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोस्तों हम एक बार यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट हैं फिर से लिख ले रहे हैं, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिए, ये आपका पॉइंट A है। सबसे पहले A लिख लिया, A एंड कोऑर्डिनेट इज 5, -2 है ना, ये -2 है, ये -2 आपको लिखना है। और इसी तरह से B आपका जो पॉइंट है वो है आपका -3, 2 और जो पॉइंट P है वो आपका है 0, y। अब दोस्तों आप इसमें वैल्यू पुट करने के लिए ये जरूर करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x1 y1 और यहाँ भी लिखेंगे x1 y1 और इसी तरह से इस पे लिखेंगे x2 और y2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपके पास क्वेश्चन क्या है, AP स्क्वायर है ना। तो AP स्क्वायर के लिए आप क्या करना है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A और P को देखना है, दिस इज A एंड दिस इज P। तो देखिए x2 माइनस x1 ये आपका फॉर्मूला है। तो x2 का मतलब हो गया 0, माइनस x1 का मतलब हो गया 5 और प्लस स्क्वायर करेंगे। y2 मीन्स हो गया y, आप देखिए ये y2 कितना है, y है। और y1 आपका ये फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ y1 कितना है, -2 और माइनस आपका यहाँ पहले से ही एक साइन आएगा, ये देखिए फॉर्मूले में माइनस है और माइनस ये, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे प्लस। ठीक है, होल स्क्वायर। इसी तरह से राइट हैंड पे आइए, तो राइट हैंड में फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस बार B और P को देखना है। पॉइंट B ये है और पॉइंट P ये है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे हो जाएगा 0 माइनस x1 देखिए कितना है, -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर और प्लस y -2। y1 का वैल्यू देखिए कितना है दोस्तों, ये है y1 का वैल्यू -2 और ये y2 है, तो y -2 होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। -5 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 25। ठीक है ना, यहां पे आप इंप्लाइज का साइन प्लस y2, यहां a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2ab मीन्स 4y इक्वल टू, राइट हैंड में आइए तो 0 + 3 मीन्स 3 ही होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और फिर यहां भी फॉर्मूला यूज करना है a - b होल स्क्वायर का।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, 2ab मीन्स 4y। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां पहले ही सॉल्व करने से पहले ही वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये सेम साइन के हैं, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो भी ये कैंसिल होंगे। इसके बाद आप सभी y को एक साइड कर लीजिए और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो आपको देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे इस y को ट्रांसपोज करके आप यहाँ लाइए, तो एक 4y आपके पास पहले से ही है, 4y प्लस 4y इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा आप बता सकते हो, यहाँ पे 9 पहले से ही लिखा है और 25 को ये ट्रांसपोज करके यहाँ ले आइए, तो क्या हो जाएगा -25। अब आप बताइए कितना हो गया, 4y मीन्स 8y इक्वल टू 9 - 25 मीन्स जानते हैं दोस्तों कितना होता है -16। ठीक है ना, तो यहाँ पे -16 आ गया, तो आप बता सकते हो आप y का वैल्यू कितना आने वाला है, y इक्वल टू -16/8, और इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज -2। लेकिन दोस्तों आपका ये आंसर नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा देयरफॉर पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या था 0, y, तो 0, -2, ये आपका दोस्तों आंसर होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ जाए तो आप कैसे करोगे, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप देखते रहिए इस वीडियो को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को भी समझते रहिए। तो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 and the statement of the question number 2, find the value of x for which the distance between the points P and Q is 10 units। मीन्स दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 4, -5, Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं 12, x, और ये दोनों पॉइंट 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हैं, तो आपको ये x का वैल्यू बताना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखिए आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज हो गया, लेकिन सॉल्यूशन सेम है। कैसे सॉल्व करोगे? यस डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स, दैट इज d इक्वल टू हियर इज गिवन दैट 10 यूनिट्स। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये 10 यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस है, तो ये आपका d हो गया। और इसे हम ले लेते थे, पॉइंट P दिया हुआ है, दिस इज 4, -5, और जो दूसरा पॉइंट है Q वो है आपका 12, x। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम फिर वही काम करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना होने पाए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे x1 और यहां पे लिखेंगे y1, और यहां पे लिखेंगे x2 और यहां पे लिखेंगे y2। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छे से पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब देखिए जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो रूट है आपको फिर डिस्टर्ब करेगा, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करने से पहले ही स्क्वायर करके रूट को रिमूव करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो डियर वी विल गेट that is d square equal to what dear, x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। इसके बाद अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सभी। d का वैल्यू दोस्तों देखिए कितना है, 10 है, और यहाँ पे x2 का वैल्यू देखेंगे तो कितना है, x, और x1 का वैल्यू कितना है, 4।
इसी तरह से y2 का वैल्यू देखिए कितना है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ x2 का वैल्यू कितना है 12, सॉरी x2 का वैल्यू आप यहाँ 12 पुट करेंगे और x1 का वैल्यू 4 और यहाँ y2 का वैल्यू देखेंगे कितना है x और यहाँ पे y1 का वैल्यू है -5। तो सभी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सामने है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10, d मीन्स 10 और होल स्क्वायर है तो आप ऐसे करेंगे। x2 मीन्स फिर से आप बताइए, यस करेक्ट, 12 माइनस x1 मीन्स 4 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स x और y1 देखिए नेगेटिव है साइन तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 100 और यहां पे आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। 12 माइनस 4 कितना होता है 8 और उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा। यहां पे आइडेंटिटी आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको पता है ना दोस्तों, यस करेक्ट। तो आप वो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर बताइए 25 प्लस 2ab, 2 मीन्स 2 इंटू 5 कितना हुआ 10 और x, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी आपको पता है, इसलिए अगर पता नहीं है तो आप इसे ये वाली आइडेंटिटी को हमने यूज किया है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें ये मिला। अब आप देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे, आप देखते रहिए समझते रहिए, आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 का स्क्वायर बताइए दोस्तों कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो चलिए 64 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया, -64 हो जाएगा। और अब आप देखिए यहाँ पे 25 भी लिखा हुआ है तो 25 को ट्रांसपोज कीजिए, ये 25 भी इधर ही आ जाएगा तो हो जाएगा -25 इक्वल टू में आप देखिए x स्क्वायर और प्लस 10x। ठीक है, ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए 100 से 25 माइनस कर लीजिए तो 75 हो जाएगा और 100 से क्या 5 माइनस किया 25, 75 हो गया। और 75 से 64 माइनस कर लीजिए तो 64 75 से माइनस करेंगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा बता दीजिए, ये आपको मिलेगा 11। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x और इक्वल टू 11 और इक्वल टू 11 को आप ट्रांसपोज कर लीजिए इसी साइड तो हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। तो अब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया तो देखिए यहाँ 11 है, 11 को आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने से आपको 10 मिल जाए। आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब 11 के फैक्टर इस तरह के 2 फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने से आपको 10 मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, बहुत आसान है। 11 1 जा 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10। ओके, तो चलिए वही लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा क्या लिखें प्लस 11 माइनस 1 और x। ठीक है, और -11 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से ऑपरेट कर लीजिए ब्रैकेट को तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आप बताइए यहाँ पे पेयर बन के रेडी हो गए तो आप फर्स्ट पेयर में देखिए क्या कॉमन है और सेकंड पेयर में क्या कॉमन है। फर्स्ट पेयर में केवल x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 11 और सेकेंड पेयर में -1 कॉमन है दोस्तों, तभी ये आपको x प्लस 11 मिलेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस होना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए ये दोनों ब्रैकेट। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फैक्टर मिल जाएंगे, दैट इज x प्लस 11 और x माइनस 1।
ठीक है ना, तो इक्वल टू 0। तो यहां से x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो मिलेगा x इक्वल टू 1, दूसरा मिलेगा -11। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि आप ये बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू ही पूछा गया था फाइनली। तो आपका यहाँ आंसर आ चुका है, x का वैल्यू आपका हो गया 1 और -11। तो यही फाइनली आंसर होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, -11, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद फिर बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, 3 इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 आपको रेशियो दिया है और 2 पॉइंट्स दिए हैं, आपसे कोऑर्डिनेट पूछे गए। तो ये बहुत आसान एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपकी लाइन 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो आप क्या करते हैं, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, और जो गिवन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो देखिए ये आपका पॉइंट हो जाएगा A, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, -1, 7। तो हमने यहां लिखा -1, 7। और दूसरा आपका पॉइंट क्या है, B, इसे हमने B कंसीडर कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3। और ये आपके दोनों पॉइंट जो AB लाइन सेगमेंट पर हैं, इसे एक तीसरा पॉइंट है इसी लाइन पर जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट P। ये आपका पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं दोस्तों, x, y। लेट अस दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, और जो रेशियो है वो आपका है 2:3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका x और y का वैल्यू फाइंड आपको करना है। तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x1 और इस पॉइंट को लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिख लेंगे y2, और यहाँ पे लिखेंगे m1 और ये यहाँ पे लिख लेंगे m2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला पता है ना, सेक्शन फॉर्मूला। तो हम यहां पे यूज करेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला होता है y इक्वल टू, सिर्फ यहाँ y आ जाएगा, y2 m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो आप वैल्यू देखते जाइए और पुट कर लीजिए। तो चलिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे। हियर इज x मीन्स आपको x ही रखना है, चूंकि आप देखिए यहाँ पे x आपका जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, इसका वैल्यू बताना है, तो इस x की जगह पे x ही लिखना है, और यहाँ इसी तरह से y की जगह y लिखना है। अब देखिए m1 मीन्स हियर इज 2, और x2 आपका ये पॉइंट है 4, और m2 मीन्स यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, और x1 का वैल्यू दोस्तों ये वाला है -1। ठीक है, इसी तरह अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, m1 m2 के वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। m1 मीन्स 2, x2 मीन्स 4 प्लस
m2 मीन्स 3 एंड x1 मीन्स -1। इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। एंड m1 मीन्स 2, m2 मीन्स 3। आइए यहाँ y का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू m1 मीन्स 2, y2 मीन्स दोस्तों देखिए कितना है, ध्यान से समझ के आपको वैल्यू पुट करना है। y2 का वैल्यू देखिए ये 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे इंटू 3, और प्लस m2 मीन्स यहाँ पे कितना है 3, और y1 का वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ पे ये है 7, तो आप यहाँ 7 पुट करेंगे, और फिर से ये हो जाएगा m1 मीन्स 2 प्लस 3। ठीक है, तो अब इसे दोनों को बहुत सावधानी से सॉल्व कर लेना है। तो आइए 2 4 जा, बताइए दोस्तों कितना, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, लेकिन ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 5। और यहाँ पे देखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो गया y का वैल्यू 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 21 एंड डिवाइड बाई 5। तो इसे सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बताइए। 8 माइनस 3 5, 5 अपॉन 5, और यहाँ पे देखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 एंड 6 27 बाई 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिला। तो अब यहाँ 5 को तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर इसी तरह से सेम रहेगा। यहाँ पे x1 का वैल्यू आपका आ गया 1, और y का वैल्यू आप चाहें तो पॉइंट में आप फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर आप 27 अपॉन जो वैल्यू आपको मिला है वो सेम टू सेम ही पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 27/5। तो कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट दिस इज डियर 1,27/5। तो ये आपका आंसर हो गया।